टेंथ क्लास का इतिहास का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है। इतिहास का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है 1 मिनट। पहला जो क्वेश्चन है कि राइन जर्मन संघ का निर्माण किसने किया था। ठीक, ये क्वेश्चन 2014 और 2016 जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ठीक, आंसर हो गया इसका नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। क्लास में आपको बताया जा चुका है यूरोप में राष्ट्रवाद, पूरा इसका थ्योरी लगभग पढ़ाया जा चुका है। इसका आंसर हो गया 1789 की फ्रांस की क्रांति। 1789 की फ्रांस की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आपको मालूम है तुर्की को। किसको कहा जाता है। तुर्की को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। आपको मालूम है मेटरनिक युग 1815 से 1848 ईस्वी तक, तो 1848। और मेटरनिक कौन था। ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। ठीक है ना। वो वियना कांग्रेस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इसका आंसर सी नंबर मई 1848 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्व स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। वियना कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ वो 1815 में हुआ था। उसका मुख्य कारण क्या था। जब नेपोलियन बोनापार्ट को हराया गया। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको बताया जा चुका है। उसके बाद वियना कांग्रेस सम्मेलन होती है और उसके बाद क्या होता है, फिर फ्रांस में जो है पूर्ण स्थापना, पहले जो राजवंश थे फिर उसको लाकर गद्दी पर बैठाया गया। उस राजवंश का नाम क्या था, बुर्बो राजवंश। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था। वो कौन सा ऐसा देश था, ये तो आपको मालूम है, जो कि इटली और जर्मनी का एकीकरण मतलब एकत्रित होने के विरुद्ध था। कि भाई एकीकृत नहीं, मतलब जो भी उस इटली और जर्मनी का जो भी भाग था वो कई टुकड़ों में बटा हुआ था। बहुत सारे देश उस पर अपना अपना आधिपत्य जमाए हुए थे। तो उसके एकीकरण का विरुद्ध कौन था, तो ऑस्ट्रिया के राजा को क्या कहते हैं, चांसलर। और उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनारी क्या थी, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन, कार्बोनारी। ठीक है, कार्बोनारी।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? जालवे ऋण एक संस्था थी, व्यापारियों की एक संस्था थी। जालवे ऋण व्यापारियों की एक संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 9। 1929 की, क्वेश्चन नंबर कितना? 9। 1929 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तो तुर्की के साथ हुई। किसके साथ हुए? तुर्की के साथ हुए। काउंट राउल को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरिबाल्डी पेशे से 11 नंबर क्वेश्चन, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। ए नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना? ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है? तो यूरोप में। क्वेश्चन नंबर कितना? 13। ठीक है, लो एवं रक्त की जो नीति या अवलंबन किसने किया था? तो आपको मालूम है, बिस्मार्क ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 14। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा तो स्रोत रहा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, यूनान। कौन सा हो गया? यूनान। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। क्वेश्चन नंबर कितना? 16। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो आपको मालूम है, सीडन का युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? आपको मालूम है, मेजनी ने। किसने? उसके साथ साथ 18 नंबर क्वेश्चन, यंग इटली की भी स्थापना मेजनी ने की। यंग यूरोप आ जाए, यंग इटली आ जाए, दोनों की स्थापना किसने की? मेजनी ने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। सीडन का युद्ध कब हुआ? ठीक है, सीडन का युद्ध कब हुआ? 1970 में। कब हुआ? 1970 में। और 71 में क्या होता है? फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर कितना? 20। इस सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सीडन में हुआ था। ठीक है, सीडन का युद्ध किसके किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच। ठीक ना? अच्छा, यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? ये तो पहले भी बताया जा चुका, तुर्की को। मेटरनिक का पतन कब हुआ? ये बताया जा चुका है। ठीक ना? तो टाइपिंग में मिस प्रिंटिंग है। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना हुई? मालूम है, किस वंश की? उर्वो राजवंश। उर्वो रहे, उर्वो राजवंश रहे, बात बराबर है। ठीक। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन। फ्रांस की क्रांति 24 का डी। नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ या लागू की गई? 1804 में। 1804 में। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है,
क्या कहता है, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, बताया गया आपको। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। क्वेश्चन नंबर 27, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, पुरातन व्यवस्था की। मेटरनिक एक ऐसे व्यक्ति थे जो पुरातन व्यवस्था मेटरनिक एक ऐसे व्यक्ति थे जो पुरातन व्यवस्था को वैलिड देते थे कि राज करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो, ठीक है, शासन करो, कोई परिवर्तन नहीं होने दो। ये मेटरनिक का एक स्टेटमेंट था। तो पुरातन व्यवस्था, ठीक ना, वो पुरातन व्यवस्था करना चाहता था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना, ठीक है। तो 27 का 80। 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आखिर है क्या, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है क्या, वियना कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश की पुनः स्थापना की, तो मालूम है बोलो। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण विरोधी कौन था, तो ऑस्ट्रिया। काउंट को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गरिबाल्डी ने किया था। जालवेराय ने क्या है, 32 नंबर, एक शुल्क संघ। यूरोप वासियों पर सबसे अधिक किस देश के साहित्य, कला और ज्ञान का प्रभाव पड़ा, सबसे अधिक किस देश के साहित्य, कला और ज्ञान का प्रभाव पड़ा, तो ईरान का। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 34। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है, ठीक। एड्रियानोपोल की संधि 1829 में किसके बीच हुई, तो तुर्की और रूस के बीच हुई, सीडन का युद्ध किसके बीच हुआ, तो पर्सा और फ्रांस, या फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871 में। 37 नंबर क्वेश्चन, किस संघ द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ, किस संघ द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो आंसर इसका हो गया